हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज प्रोनाउन का अगला पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। रेन एंड मार्टिन नाम की ग्रामर की बुक है जो इसी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप पूरा देख लीजिए सभी पार्ट। तो आज की वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे और इससे रिलेटेड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये जो बचे हैं उसको देखेंगे। इसके बाद कल से जो है वर्ब का चैप्टर आ जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले आने वाले नाउन से संबंध बताते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका काम होता है दो वाक्यों को जोड़ना और इनसे पहले एक नाउन आएगा उनसे संबंध बताना, इसलिए इसका नाम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, दो वाक्य देखते हैं, फिर उनको कैसे जोड़ा जाता है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, जिसको देखते हैं। आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी तुरंत वापस आया था। अब देखिए ये वाक्य नीचे जोड़ के बताया गया, आई मेट हरी। अब यहाँ हरी को हटा दिया गया, हु लगा दिया गया, हु हैड जस्ट रिटन। इस दोनों वाक्य को जोड़ना होगा तो इस तरह से जोड़ा जाएगा। जैसे कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में सिंथेसिस में यही आता है कि दो वाक्य को दे दिया जाएगा, ऐसे आपको कह दिया जाएगा जोड़ के एक वाक्य बनाओ। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इस तरह से बनाना होता है जोड़ के। तो सिंपल में तो कंजक्शन नहीं लगता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में लगता है इस तरह से। तो ये हरी, आई मेट हरी। अब देखिए दूसरी बार हरी नाउन है, नाउन के बदले में क्या लगा दिएगा, हु प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का भी काम करता है और रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, कंजक्शन का भी काम करता है, दोनों काम करता है ये। और देखिए आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी वापस आया। हु मतलब जो मतलब हरी। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजक्शन का काम करता है। और अपने से पहले आने वाले नाउन देखिए हरी की क्या कर रहा है, ये विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लास भी इससे बनता है। एडजेक्टिव क्लास मतलब कौन वाले हरी से मिला, ठीक है, जो क्या किया, किससे मिला, हरी से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न, जो तुरंत आया था। तो इस तरह से ये पूरा हु जो है प्रोनाउन है, हरी के लिए आया है, कंजक्शन का भी काम कर रहा है। आगे है, और ये पूरे नाउन है, इसके इस तरह से पूरा क्लास बन जाता है। तो क्लास बन के विशेषता बतलाता है। आई हैव फाउंड द, अब देखिए यहाँ दो वाक्य, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट। मैं कलम पाया, मैं इससे खो दिया था। तो अब यहाँ क्या है, वाक्य देखिए जोड़ा गया था ऐसे, आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, जो मैं खो दिया था। जो मतलब क्या, विच किसके लिए लगा है, तो पेन के लिए लगा है, नाउन पेन है ना, पेन के लिए लगा। विच आई हैड लॉस्ट, जो मैं खो दिया। तो यहाँ देखिए विच लगा दिया गया, तो ये वाला पेन जो है जब हम वाक्य जोड़ेंगे तो इसमें नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसके बदले में हम विच लगा दिए हैं, ठीक है। तो कौन वाली पेन, जो मैंने खो दिया था। तो ये विच आई हैड लॉस्ट ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, विशेषता बतला रहा है। और ये विच जो है प्रोनाउन है, कंजक्शन भी है, क्योंकि कंजक्शन का काम कर रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है। इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन ही कंजक्शन का भी काम करते हैं। हियर, अब यहाँ देखिए अगला वाक्य, हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक। यहाँ किताब है, तुमने किताब मुझे उधार दिया, लेंट मी से उधार दिया। तो यहाँ क्या है, हियर इज द बुक, वाक्य जोड़ेंगे दोनों को। तो दैट यू लेंट मी, दैट मतलब क्या, यह हियर इज द बुक माने यहाँ पर वही किताब है, या यह वही, द मतलब वही भी होता है, वह वही, उसी की अंग्रेजी द होता है। कब, जब कंजक्शन से पहले नाउन आता है, नाउन से पहले द आता है, तो उसका अर्थ होता है वह वही, उसी। तो हियर इज द बुक माने यह वही बुक है, या यही वह बुक है, ऐसे भी कह सकते हैं। वही कहो, हियर मीन्स यहाँ, यही कहोगे तब द मीन्स वह, यही वह किताब है, या ऐसे भी कह सकते हैं यह वही किताब। दोनों बात एक ही हुई, यही वह किताब है, दैट यू लेंट मी, जो तुमने मुझे, लेंट मीन्स दिया था। तो यहाँ जो तुमने मुझे दिया था, जो मतलब द बुक दिया था, तो वाक्य हम देखिए जोड़ रहे हैं, तो बुक यहाँ नहीं लिखा जाएगा बुक के लिए, क्योंकि दैट लगा दिए, प्रोनाउन लगा दिए। तो इस तरह से ये प्रोनाउन होता है, जोड़ने का काम करता है। तो आई होप आप रिलेटिव प्रोनाउन समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके बारे में बताया गया कब कौन सा लगाना चाहिए। हु, विच, विच, दैट शब्दों के द्वारा प्रत्येक कार्य को देखा जाए। हु या हु शब्द हरी संज्ञा के स्थान प्रयोग हुआ है, यह सर्वनाम का कार्य कर रहा है। दो कथनों को जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक कंजक्शन का काम कर रहा है। हु शब्द का दो कार्य होता है, सर्वनाम तथा समुच्चय बोधक, यानी कंजक्शन और प्रोनाउन दोनों। समुच्चय बोधक सर्वनाम कह सकते हैं अतः इसे, ठीक है, यानी कंजक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह है प्रोनाउन लेकिन कंजक्टिव प्रोनाउन, यानी कंजक्शन का भी काम कर रहा है, इसलिए रिलेटिव के साथ साथ इसका एक नाम कंजक्टिव प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं। फिर भी इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि यह पहले आई हुई किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है या उससे संबंध स्थापित करता है। यहाँ हरी संज्ञा हरी है, इससे पहले आई हुई संज्ञा को पूर्वगामी यानी एंटीसेडेंट। यहाँ भी एक जानकारी और भी आपको जानना चाहिए कि जो इससे पूर्व यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व जो संज्ञा आती है उसको क्या नाम कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं, पूर्वगामी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ क्या, कौन सा पूर्वगामी है, देखिए फू के पहले हरी एंटीसेडेंट है, दूसरे में पेन एंटीसेडेंट है, तीसरे में बुक।
अब देखिए विद्यार्थी को बताएं कि विच और दैट वाक्य 2-3 में किस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मतलब आपको बता ही दिया गया, ये बुक में ऐसा लिखा गया है बताने के लिए, तो मैं पहले बता दूँ। विच का पूर्वगामी कौन सा है ये भी आपको बताना 3 में। दैट का कौन सा है तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जो कंजक्शन पहले नाउन है वही इसका पूर्वगामी। अब यहाँ देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के रूप क्या क्या है, फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ हु कर्म कारक तथा संबंध कारक में भिन्न रूप है। मतलब हु के देखिए 3 तरह से इसका केस होता है। कर्म कारक मतलब एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। संबंध कारक तो जेनेटिव केस का हो या पजेसिव केस का हो। तो नॉमिनेटिव कर्ता कारक देखिए हु क्या है, कर्ता कारक कर्ता की जगह आता है। तो हुज जो है जेनेटिव कारक संबंध कारक के रूप में आता है, और एक्यूजेटिव केस में हुम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हुम। और देखिए कभी कभी हु का प्रयोग भी पहले किया जाता था, लेकिन हुम का प्रयोग भी प्योरली आपको करना चाहिए। कहीं कहीं हु का प्रयोग भी मिल जाता है आपको, जैसे ऑब्जेक्ट की जगह दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, या वही लड़का है जो कठिन परिश्रम करता है। जो कि मतलब लड़का, तो ये हु सब्जेक्ट का काम करा देखिए बार बार। दूसरे में दिस इज़ द बॉय, या वही लड़का है हुज एक्सरसाइज, जिसकी एक्सरसाइज इज डन वेल, अच्छे ढंग से की गई। तो हुज क्या है आपका जो है जेनेटिव केस यानी पजेसिव केस भी कहते हैं, जिसको संबंध कारक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन आया तो नाउन से ये संबंध कारक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ नाउन अपने साथ ले रहा है इसलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। हुम क्या है, दिस इज़ द बॉय, यह दिस इज़ द बॉय या गर्ल, यही वह लड़का है या लड़की है। हुम ऑल प्रेज, जिसकी सभी प्रशंसा करते हो। हु ऑल प्रेज, जो सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है, ऐसे भी कह सकते हो। ये हु ऑल प्रेज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, हुम तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ही है, तो ये हुम का प्रयोग ही ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हु का प्रयोग भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है। तो इस तरह से पुराने इंग्लिश में ज़्यादा इसका यूज़ होता था। तो इस तरह से आपको जो है नॉमिनेटिव केस हु, पजेसिव केस हुज, ऑब्जेक्टिव केस हुम है, कहीं कहीं हु भी आपको प्रयोग मिल जाता है, स्पेशली हुम ही है, आपको करना चाहिए अपने हिसाब से। तो इस तरह से यह हुज का प्रयोग कहाँ होता है, हुज कर्ता कारक और कर्म कारक में एक ही रूप है, यानी हुज चाहे सब्जेक्ट जगह आए चाहे ऑब्जेक्ट की जगह, दोनों हुज का हुज ही होता है। जैसे हु का हुम होता है, हुज का और कुछ नहीं होता, हुज ही रहता है। तो दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, यह वही घर है जो मेरे, बिलोंग्स टू माने का होना या से संबंधित हो, जो मेरे अंकल का है या मेरे अंकल से संबंध रखता है। विच सब्जेक्ट है यहाँ, बिलोंग्स की तुरंत वर्ब इसके बाद आया। दिस द हाउस विच माई अंकल बिल्ड, वह घर जो मेरे अंकल ने बनवाया था, ठीक है। तो कास्ट हिम RS 3,50,000, उसकी कीमत जो है 3,50,000। विच का संबंध कारक नहीं होता है किंतु हुज का प्रयोग आप हिच के लिए होता है। मतलब हिच का संबंध कारक अलग से नहीं बना है, इसका सिनोनिम जो है आप हिच होता है। आप हिच माने जिसका, हुज माने भी जिसका होता है। इस तरह से एक ट्राइंगल, एक त्रिकोण, हुज 3 साइड, जिसके तीनों साइड, तीनों पक्ष आर इक्वल बराबर होते हैं, इस कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। जिसके इस तरह से हुज माने जिसका, ट्राइंगल मतलब त्रिकोण, एक त्रिकोण जो है इसके तीनों साइड जो है बराबर होते हैं, उसे जो है इस तरह से त्रिभुज कहते हैं। दैट के एक वचन और बहुवचन में कर्ता कारक और कर्म कारक के रूप में समान है। दैट का भी ऐसे आप, ठीक है, एक वचन हो या बहुवचन हो, कर्ता कारक या कर्म में समान रूप है। ही दैट इज अकाउंटेंट इज रिच, वह जो कंटेंट माने यहाँ संतुष्ट होगा, और इसका एक अर्थ होता है पाठ्यक्रम भी होता है, लेकिन यहाँ संतुष्ट, वह जो संतुष्ट होता है इज रिच, वह क्या होता है, अमीर होता है, ठीक है। तो अनौपचारिक प्रयोग में हुम के स्थान पे हुआ था। अनौपचारिक मतलब क्या, जो ऑफिशियल ना हो, मतलब बोलचाल की भाषा में। देखिए बताया नहीं थे आपको, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम ही होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हु का प्रयोग भी लोग कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको हुम का ही प्रयोग करना है ऑब्जेक्टिव केस में, हु का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये इनफॉर्मल होते हैं, मतलब अनौपचारिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं इसके बारे में, स्पेशली इसमें हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट ये होते हैं। जिस बता दिया गया कि हु का प्रयोग जो है हु व्यक्तियों के लिए होता है, हुम भी व्यक्ति के लिए लगता है, हुज का प्रयोग व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए लग सकता है, और दैट का प्रयोग भी वस्तु के लिए या किसी बात के लिए लगता है। व्हिच का प्रयोग व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए लग सकता है, लेकिन वो व्हिच का प्रयोग अक्सर सिलेक्शन का भाव भी प्रकट करता है। इस तरह से इनका प्रयोग था। चलिए और आगे प्रोनाउन देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। जो प्रोनाउन वाक्य में के प्रारंभ में आकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका काम क्या होता है, वाक्य के प्रारंभ में आकर प्रश्न पूछना, ठीक है। जैसे देखिए हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो इस तरह से वाक्य के शुरू में आके प्रश्न पूछें। अभी आप हु का प्रयोग देखते थे, वाक्य के बीच में आके दो वाक्य को जोड़ने का काम किए थे, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाए थे। लेकिन यहाँ क्या है,
वही प्रोनाउन वाक्य के प्रारंभ में आके प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए जो प्रोनाउन वाक्य के शुरू में आके प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु इज़ देयर, इसमें हु प्रोनाउन, वहाँ कौन है, तो मतलब हु की जगह उत्तर में आएगा देयर इज मोहन, वहाँ राम है, मोहन है, तो नाम तो नहीं आया है, तो नाम के बदले में हु आया। तो जब तक किसी का नाम नहीं आ रहा तब तक हु ही यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप कह सकते हो आई एम रवि, आई एम सोहन, कुछ भी कह सकते हो। तो नाम नहीं कह रहे हो तो उसके बदले में हु का प्रयोग किया गया है। हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है यहाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी काम कर रहा है। अबाउट हुम, किसके बारे में, आर यू टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, या ऐसे कहते हो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। देखिए अबाउट शुरू में आएगा तो हु का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तब हुम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हु शुरू में लाओगे तो बारे में अंग्रेजी अबाउट लास्ट में लिखा जा सकता है। जैसे पैसिव वॉइस में जैसे आप बाय हुम करते हो या तो हु करते हो तो लास्ट में बाय लगाते हो, वही। हुम डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो, या हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो। हुज इज़ दिस बुक, किसकी यह किताब है, या विच इज़ द हाउस, घर कौन सा है। तो इस तरह से व्हाट विल ऑल द नेबर्स से, सभी पड़ोसी क्या कहेंगे। तो इस तरह से सभी वाक्य हम देख रहे हैं, हु, हुम, हुज, विच, इन सभी वाक्य के शुरू में आके प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, एडजेक्टिव आगे पढ़ेंगे तो, या एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, पीछे पढ़ाया भी गया था, तो उसमें क्या है कि यही प्रोनाउन विच, व्हाट, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाएगा तो इनको हम नाम दे देंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच इज द हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, विच मीन्स कौन सा, सिलेक्शन का भाव प्रकट करता है। ऐसे भी कह सकते हैं विच हाउस, कौन सा घर, इज योर्स, तुम्हारा है, कौन सा घर तुम्हारा। तो अब यहाँ विच के बाद तुरंत नाउन आ गया तो विशेषता बतला रहा, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, अगर यही कह दें कि हम व्हाट प्राइस, क्या कीमत, ठीक है। डिड यू पे फॉर इट, तुम इसके लिए दिए, तुम इसके लिए क्या कीमत दिए, क्या कीमत चुका है। तो व्हाट के बाद अगर तुरंत प्राइस आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। व्हाट मैटर वाज देयर, वहाँ पर क्या मामला था। तो इस तरह से तो ये प्राइस आ गया, मैटर आ गया, कोई भी आ गया, यानी नाउन से पहले अगर आ जाएगा तब उसके बाद वर्ब लगेगा, वहाँ क्या कीमत थी, वहाँ क्या मामला, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए कुछ नीचे और भी जानकारी आपको दिया गया है। यह देखिए कि दिए तिरछे लिखे सर्वनाम में संबंध कारक सर्वनाम के समान हैं। संबंध कारक मतलब वही रिलेटिव प्रोनाउन के समान है, किंतु उससे भिन्न कार्य कर रहे हैं, यानी ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा गया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो नीचे जो हम वाक्य देख रहे हैं, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने पूछा हु वाज स्पीकिंग कि कौन बोल रहा था। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हु इज देयर, वहाँ कौन है। टेल मी व्हाट यू हैव डन, मुझे बताओ कि तुम क्या किए हो। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने के लिए मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे आप इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो आस्क्ड बाद हु लगाते हैं, WH को से ही हम वाक्य को बना देते हैं, तो वो उसके बाद तुरंत देखिए, ठीक है। इनडायरेक्ट में जो है ये कंजक्शन का भी काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगेगा। तो जब इनडायरेक्ट में जब इनका प्रयोग होगा तो इनके साथ वाक्य में प्रश्नवाचक नहीं लगता, क्योंकि ये कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट प्रश्न के लिए भी इनका प्रयोग होता है। तो आई होप अब प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। तो आगे आपको जो है वर्ब का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए बाकी वर्ड पावर की भी वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, SSC, TGT, PGT, टेट किसी भी एग्जाम के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको मिल जाएंगे। BA की क्लास के लिए भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ अपलोड हैं। बाकी कंपटीशन के लिए भी इसमें आगे अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़ें। किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश आती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। उसकी वीडियो आपको जैसे समय मिलेगा बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।